केंद्र सरकार के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि सुप्रीम कोई हेडमास्टर नहीं है जो वह अपनी चलाए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पर बरस पड़ी। जी हाँ, जो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करती थी, लेकिन अब वही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए गए फैसलों पर सवाल उठा रही है, जिस पर दोस्तों आर्टिकल 142 भी आ रहा है। ये वो आर्टिकल है जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने श्वेत संज्ञान लिया है, सुपर पावर बन के संज्ञान लिया है, सुपरमैन बन के संज्ञान लिया है, सर्वे सर्वा बन के संज्ञान लिया है और एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसमें सारे ऑल इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं उनको टेट देना पड़ेगा जो 2011 की पहली भर्ती के हैं। अब दोस्तों, आखिर ऐसा क्या मैटर हो गया और राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से, जो संविधान पीठ है, उनकी 5 जजों की पीठ है, 5 जजों की, उनसे 14 प्रश्न पूछ लिए राष्ट्रपति जी ने। वो 14 प्रश्न कौन से पूछे राष्ट्रपति जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, उनकी जो संवैधानिक पीठ है राष्ट्रपति जी को क्या जवाब दिया है, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों आर्टिकल 142 पर फिर से विवाद छिड़ गया है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों विवाद गहराता जा रहा है। आखिर पूरा मैटर क्या है और ये किस तरीके से प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ा पड़ा है, ये टेट मैटर भी इसमें जुड़ा पड़ा है, तो सारा कुछ दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आते दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मैटर बता दूं, मैटर क्या है, मैटर आपकी जानकारी में भी होगा। पिछले महीने, कुछ महीने पहले की बात है, आपको पता होगा कि तमिलनाडु जो सरकार है उसने कुछ विधेयक पास किए और वो विधेयक दोस्तों राज्यपाल ने आगे नहीं बढ़ाए, उनको राष्ट्रपति जी के लिए मंजूरी के लिए नहीं भेजा और काफ़ी समय हो गया, जिस पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की याचिका पर ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधेयकों पर फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की थी। डीएमके सरकार ने राज्यपाल आर.एन. रवि के पास राज्य विधानसभा के 10 विधेयकों पर लंबे समय से फैसला नहीं लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल दोस्तों, जो डीएमके सरकार है तमिलनाडु में, विधेयक थे जो काफ़ी समय से लटके पड़े थे, 10 महीने से। इस पर दोस्तों डीएमके सरकार, जो तमिलनाडु सरकार है, इनकी पार्टी है, वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट के जज ने राज्यपाल से कह दिया कि 3 महीने में आप फैसला लीजिए और अगर फैसला नहीं लिया तो ये अपने आप पारित हो जाएंगे। चूँकि दोस्तों जब ये याचिका सुनाई गई थी उस समय साथियों 3 महीने से ऊपर हो चुके थे। जी हाँ, 3 महीने से ऊपर हो चुके थे। अब इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जब से विधेयक गए हैं उसी समय से ये काउंट किए जाएंगे 3 महीने। आते हैं दोस्तों डीएमके, जो तमिलनाडु सरकार है, जो बीजेपी एंटी है, बीजेपी नहीं है वहाँ पर पार्टी, तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों खुद से ही विधेयक पास कर दिए और जिस पर उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो फैसला दिया है उसके अनुसार हम विधेयक पास कर रहे हैं। जिस पर दोस्तों राज्यपाल में ये तनातनी हो गई और राष्ट्रपति जी की बिना मंजूरी से कोई विधेयक पास नहीं होता। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो सरकारी वकील हैं, तुषार मेहता और इनमें सुप्रीम कोर्ट में आपस में जो राज्य सरकार के वकील हैं, तमिलनाडु सरकार के वकील, उनमें आपस में बहस हुई, काफ़ी बहस हुई दोस्तों। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय की थी, समय सीमा तय कर दी। इस पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा, यानी कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होती है। अब सुप्रीम कोर्ट, उनको लगता है कि हम सर्वे सर्वा संवैधानिक चीज़ है और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अनुसार चलता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी और राज्यपाल को ये स्थिति नागवार गुजरी। ऐसे कैसे कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को ऑर्डर दे सकता है? ऐसे कैसे उसकी हिम्मत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी से कह रहा है कि आप 3 महीने के अंदर समय सीमा तय कीजिए, क्योंकि भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति मैन होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उससे बहुत नीचे होता है, जिस पर दोस्तों राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए। अब दोस्तों मैं आपको सवाल बताऊंगा और ये सवाल आपके आर्टिकल 142 से जुड़े पड़े हैं। जब दोस्तों सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय ये आपके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। देखिए क्या कहा उन्होंने उसी सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और राज्यपालों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पर फैसला लेने के लिए तय किए गए समय का विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या तक सीमित रहना चाहिए और यह राजनीतिक क्षेत्र के हर मुद्दे का समाधान करने वाला हेडमास्टर नहीं है। यानी उन्होंने कह दिया ये कोई हेडमास्टर नहीं है जो हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश एसजी मेहता ने कहा सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति ही विधेयकों को मंजूरी दे सकता है, कोर्ट विधेयकों को मंजूरी नहीं दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो वकील थे उन्होंने ये बात कही और ये कहा कि संविधान ने जानबूझकर इसमें कोई समय सीमा नहीं रखी है। संविधान में ऐसा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक चाहे विधेयक लटका सकता है। देखिएगा, केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का बिलों पर निर्णय लेना उच्च संवैधानिक दायित्व है और इसमें अदालतें सीधे दखल नहीं दे सकती। अदालत सीधे दखल नहीं दे सकती हैं। अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने, उसे रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजने के 4 विकल्प दिए गए हैं। जवाब में यह भी कहा गया कि संविधान ने जानबूझकर इसमें कोई समय सीमा नहीं दे रखी है ताकि वे पूरी संवैधानिक समीक्षा करके ही निर्णय ले सके। तो यहाँ पर दोस्तों ये केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात कही। अब चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल कौन से पूछे। राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से। मैं आपको बता दूं, देखिएगा, पहला जो प्रश्न पूछा, जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के तहत प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट की पीठ से। दूसरा है, क्या राज्यपाल अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य है यदि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास विधेयक भेजा जाता है तो। तीसरा प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति जी ने, क्या संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल और संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल न्यायोचित है। और चौथा प्रश्न पूछा है, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है ये पूछा है। और पांचवा प्रश्न दोस्तों देख लीजिए, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा की गैर मौजूदगी और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के इस्तेमाल के तौर तरीके की जानकारी के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लागू की जा सकती है और शक्तियों के प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता है। और छठवां जो प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति जी ने वो पूछा है, क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। और सातवां जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा की गैर मौजूदगी और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के इस्तेमाल के तौर तरीके की जानकारी के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लागू की जा सकती है और शक्तियों के प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता है। और आठवां जो प्रश्न पूछा है वो आर्टिकल 143 का पूछा है, उसके बाद 142 की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा आठवां क्या प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के आलोक में क्या राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए या अन्यथा किसी विधेयक को आरक्षित करने पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है, ये पूछा है उन्होंने। और 9वां प्रश्न पूछा है दोस्तों, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून बनने से पहले ही न्यायोचित ठहराए जा सकते हैं। क्या न्यायालयों को किसी विधेयक के कानून बनने से पहले किसी भी रूप में उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेने की अनुमति है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति जी ने। और 10वां दोस्तों प्रश्न पूछा है, क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति / राज्यपाल के आदेशों को अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 142 की बात हो गई दोस्तों, जो राष्ट्रपति जी ने कहा है कि आप क्या अपने आप को सुपरमैन समझते हो जो हर चीज़ अपने से करने लगोगे। तो यहाँ पर 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर शक्ति में बना रहा है और सुपर पावर बना रहा है, उसका ये सुप्रीम कोर्ट गलत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा राष्ट्रपति जी का कहना है। और प्रश्न नंबर 11 है, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को कानून माना जा सकता है। ये भी बात सही, जब तक राज्यपाल पारित नहीं कर देगा तब तक कानून नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है
कि वह पहले तय करे कि उसके समक्ष कार्रवाई में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून की पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं और इसे न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाए। यहाँ पर दोस्तों 13वां जो प्रश्न है, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां प्रक्रिया कानूनों के मामलों तक सीमित हैं या अनुच्छेद 142 निर्देश जारी करने आदेश पारित करने तक विस्तारित हैं, जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत हैं। यहाँ पर 142 पर दोस्तों फिर से प्रश्न पूछ लिया राष्ट्रपति जी ने। और जो लास्ट में है 14वां प्रश्न है वो है, क्या संविधान अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मुकदमों के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए शीर्ष अदालत के किसी अन्य क्षेत्र अधिकारी पर रोक लगाता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने गत 8 अप्रैल को एक फैसले में राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई की सीमा तय करने को कहा था और कहा था राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक पर मंत्रिपरिषद की सलाह का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये 14 सवाल है जिस पर दोस्तों संविधान पीठ 5 जो कि संविधान पीठ ने राष्ट्रपति जी के जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब तैयार कर लिया है और बहुत ही जल्दी दोस्तों राष्ट्रपति जी को भेज दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल 142 का जो बात हो रही है, राष्ट्रपति जी नाराज है। आप किस तरीके से सर्वे सर्वा बन रहे हैं और खुद से ही हर चीज़ कर रहे हैं। आप अपना फैसला हम राष्ट्रपति जी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों काफ़ी फैसलों पर काफ़ी विरोधाभास है और काफ़ी नाराज चल रही है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा